biology expert and you're watching my channel Neat Biology Anja. So काफी समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज अभी तक मैं कुछ चीजें जो अपलोड कर रही थी वो रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर थी आपके बोर्ड एग्जाम की। बिकॉज मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इसी मामले में होते हैं कि यार हम आप क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करने के लिए आई वाज ट्राइंग टू अपलोड द क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एज अभी और भी चीजें अपलोड होगी जहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने बार आए हुए हैं। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू अपलोड अ पीपीटी जहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूंगी कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आज तक कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए पढ़ने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। So without wasting time, let's get started with today's lecture that is on blood vessels. Blood vessels सुनने में तो ऐसी चीज है यार, बहुत इजी सी चीज है। Blood vessels क्या है मैम? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। करेक्ट, हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ब्लड वेसल्स आर द वेसल्स जिसमें ब्लड होता है, ये भी आपको पता है। बट डू यू नो इससे बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑन ब्लड वेसल्स। सो आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम करेक्ट हो कि हमारी 3 इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ये 3 ब्लड वेसल्स है। कौन सी है बेटा? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले वाली, दैट इज ऑन आर्टरीज। सो आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स और ऑर्गन्स। सो आर्टरीज क्या करेगी? जहां जहां भी आपके बॉडी में आर्टरी है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, द ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड, वो आपके हार्ट से लेकर जाएगी डिफरेंट ऑर्गन्स। बिकॉज आपके ऑर्गन्स को किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर है? हार्ट में है। कौन लेके जा रहा है? आर्टरी लेके जा रही है। क्लियर? सो आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पे लेकर जा रही है। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब चलो हमें पता है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लेकर टिश्यूज ऑर्गन्स तक। बट क्या आपके हिसाब से वो आर्टरी जब कोई भी टिश्यू में जाती है तो कोई ब्रांचेस नहीं बनाती होगी? बनाती है। तो जब वो आर्टरी कोई भी टिश्यूज या ऑर्गन्स में जाती है तो वो ब्रांच होती है इनटू आर्टेरियोल्स एंड देन फाइनली इनटू कैपिलरीज। So if this is artery, the arteries will branch like this into arterioles and finally the arterioles will also branch into capillaries. Very important. Arteries branch into arterioles, branch into capillaries. Capillaries हम अभी बाद में पढ़ेंगे. Let us first concentrate on arteries. So very clear. Artery branch into arterioles, branch into capillaries. Now this is a TS section of your arteries as well as veins because arteries और vein काफी similar है, ठीक है, तो उसे हम usually distinguished form में ही study करते हैं। So this is the artery का image and this is the vein का image. Very important, आपको बनाने भी आना चाहिए। Okay, so now arteries are very situated very deep inside your body, मतलब आपके body के काफी अंदर हिस्से में होती है। एक्सेप्ट योर रेडियल, ब्रेकियल एंड फिमोरल। सिर्फ जहां पर भी आपको पेल्पेशन फील होता है, दिस इज योर रेडियल वन, राइट? यहाँ पे यू कैन फील द पेल्पेशन। आप जब ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो तो डॉक्टर यहाँ से आपका ब्लड निकालता है, तो ये कौन सा एरिया है? ये ब्रेकियल एरिया है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको सेंसेशन मिल रहा है दैट इज योर आर्टरी ओनली, बट दैट आर्टरी इज सुपरफिशियल। ठीक है, नाउ दिस इज अ TS सेक्शन विच इज गोइंग टू शो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स। ठीक है, द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, दिस वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। दिस मिडल लेयर, दिस वन, ओके, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, आपको सीरीज में अरेंज करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बाहर क्या है? एक्सटर्ना, बीच में क्या है? मीडिया, एंड अंदर क्या है? इंटरना, और इंटरना के अंदर भी क्या है बेटा? ल्यूमेन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहले लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सो ये काफी बाहर की लेयर है, तो इट हैज टू बी थिक, टफ एंड इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। ठीक है, सो दिस एक्सटर्ना इज थिक, this is tough and this is made up of collagen fibers. Now coming to the next layer, that is tunica media. ठीक है, so tunica media is made up of smooth muscles and elastic fibers and it makes the wall pulsatile. तो ये वाली जो लेयर है हमारी मीडिया वाली जो लेयर है वो स्मूथ मसल, मीडिया मस्कुलर काफी सारा सिमिलैरिटी है, तो वो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है एंड वही रीजन के वजह से वी आर एबल टू फील द pulsation of our artery. ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट लेयर, that is this one, the tunica interna, which is also called as tunica intima. Single layer of flat compact endothelium cells surrounding lumen margin shows tessellation. ठीक, ये देखो, ये है इंटीमा लेयर, तो इट्स अ सिंगल लेयर, दिख रहा है एक सिंगल लेयर है, ओके, देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट endothelial cells and it is surrounded by such margins which is called as tessellated margin. Okay, so that is about your arteries. Arteries क्या कर रही है, सबसे important, it is carrying the oxygenated blood from your heart to the various organ except pulmonary artery. ठीक है, अब आ जाते हैं हम veins पे. So veins क्या है, veins are thin walled, superficial and they carry deoxygenated blood. तो veins compared to the artery they are very thin. ठीक है, सुपरफिशियल ऊपर है, देखो आप दिखती भी होंगी आपके आंखों, सॉरी हाथों में, ओके, सुपरफिशियल एंड दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट, बिकॉज अभी आपके ऑर्गन्स में क्या गया है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, तो जब वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके टिश्यूज या आपके ऑर्गन्स में छोड़ देती है, फिर वेन्स आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है हार्ट के तरफ, क्यों, फॉर ऑक्सीजनेशन। अगेन क्लियर, वेन्स क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू और ऑर्गन से लेकर आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट, ओके। सो कैपिलरीज अराउंड वेरियस ऑर्गन्स जॉइंस टू फॉर्म द वेन्स। तो आपके ये जो पूरा सिस्टम है, ब्लड वेसल सिस्टम, कहीं ना कहीं एक ही है, ये कहीं पे ब्रांच हो रहा है तो इसे कुछ और बोल रहे हैं, जैसे कि आर्टरी ब्रांच हो रही है, आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स ब्रांच हो रही है, कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज क्या कर रही है, कैपिलरीज ज्वाइन हो रही है टू फॉर्म द वेन्स। यहीं पर ट्रिक है, यही भूल जाते हैं बहुत बच्चे, जो कैपिलरीज होती है वो ज्वाइन होती है टू फॉर्म द वेन्स। फिर ये वेन्स आपके टिश्यू और ऑर्गन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है आपके हार्ट पे फॉर ऑक्सीजनेशन, ओके। सो नाउ लेट अस स्टडी अ स्पेशल वेन। एक ये अलग से दी हुई है टेक्स्ट बुक में, तो ऑब्वियसली स्पेशल है ये, और इसका नाम है पोर्टल वेन, या फिर आप इसको हिपैटिक पोर्टल वेन भी बोल सकते हो, ओके। हिपैटिक पोर्टल वेन, अब ये हिपैटिक पोर्टल वेन है क्या, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान से सुनो। Hepatic portal vein moves blood from spleen and GI tract to liver. Hepatic clear है यार, hepatic का मतलब है liver से associated है, तो hepatic portal vein क्या करती है, आपके spleen से, ओके, जो आपके लेफ्ट साइड में है, और आपके पूरे gastrointestinal tract से जो ब्लड होगा वो कहाँ पर लेकर जाती है, लिवर के पास। अब ये जो लिवर है, ओके, ये जो लिवर है उसमें से फाइनली ब्लड किधर जाता है, इंफीरियर वेना कावा। सो हिपैटिक वेन ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लिवर टू इंफीरियर वेना कावा फॉर ऑक्सीजनेशन। वंस अगेन आई रिपीट, हिपैटिक वेन या फिर आप बोलो हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके स्प्लीन और आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट से कलेक्ट करती है, ठीक है, उसको लिवर के पास भेज देती है, ठीक है, फिर लिवर वो ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ऊपर हार्ट के रीजन में, दैट इज इंफीरियर वेना कावा में लेकर जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, ओके। आ जाओ अब इधर, hepatic portal vein differ from other normal vein that it starts as capillaries from one organ and capillarizes in some intermediate organ, because वो देखो शुरू हो रही है एक organ से और फिर वो जा रही है अल्टीमेटली आपके दूसरे organ तक, ठीक है। एग्जाम्पल इज लिवर बिफोर टेकिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब लिवर क्या हो रहा है, हिपैटिक वेन जो लिवर की है वो अल्टीमेटली ड्रेन कर रही है डीऑक्सीजनेटेड इनटू द हार्ट ओनली, बट वो कहाँ से लेकर आ
रही है, वो वेन कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है? फ्रॉम योर स्प्लीन एंड योर जीआई ट्रैक्ट. So histologically any vein will show three layers, that is your tunica externa, tunica media, tunica interna. सिर्फ फर्क ये होगा कि जो tunica media layer होगा वो thin होगा. Okay, tunica media layer जो होगा वो thin होगा और इसका lumen will be wide and narrow. See, this is the vein. vein का जो lumen होता है वो काफी बड़ा होता है because इधर पे muscular layer ज्यादा नहीं होती है और जो आपकी artery होती है इधर पे lumen comparatively छोटा होता है. Okay. Valves are seen at regular intervals, so blood flows with flow pressure and valves prevent the backflow. तो आपकी जो veins है उसके बीच बीच में ऐसे valves होते हैं, ठीक है? So ये जो valves होते हैं वो blood को पीछे जाने नहीं देते. Okay, so that is called as backflow. Okay, so it flows at a single like ऐसे pressure पे वो flow होता रहता है और पीछे वो blood नहीं जा पाता है because it has valves. ओके एंड वही आप इधर बात करें तो जो आर्टरीज है उसके पास वैल्व्स नहीं होती है एंड ब्लड फ्लोज विद अ ग्रेट प्रेशर. अंडरस्टूड? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर आर्टरीज एंड कैपिलरीज. बेसिक डिफरेंस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ऐसे नॉर्मली तो काफी डिफरेंस है बट नीड पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसका जो ट्यूनिका मीडिया है वो बड़ा है, इसका जो ट्यूनिका मीडिया है वो छोटा है. ल्यूमेन इज शॉर्ट, ल्यूमेन इज वाइड. यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वैल्व्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि किसके पास वैल्व्स होती है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंटायर बोर्ड इज अबाउट योर हिपैटिक पोर्टल वेन. कहां से बेटा ब्लड कैरी ले रही है? वो स्प्लीन जीआई ट्रैक्ट से दे रही है लिवर को, लिवर से इंफीरियर वेना कावा. अंडरस्टूड? ओके. So now let us come to the last part, that is capillaries. Okay, blood vessels में हमने बहुत ही clearly arteries और veins के बारे में पढ़ लिया है. तो अब पढ़ते हैं हम about capillaries. Very easy. ठीक है, so these are the network of minute blood vessel. ठीक है, because मैंने आपको क्या बताया बच्चा, arteries जब break down होती है, branch बनाती है, तो पहले arterioles and finally capillary. So ये पतली पतली arteries है. For example, if this is a artery, so इसके जो branches होंगे उसको हम बोलेंगे capillaries. Okay, so these are network of minute blood vessel. They are thin walled. See, they are very thin walled. Okay, single layer of flat squamous epithelial cells. So जो capillaries होती है, they are lined by like this single layer of squamous epithelial cells, which also has basement membrane and it is स्ट्रेचेबल. ठीक है, तो उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, वो स्ट्रेचेबल भी होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज दे आर वेरी माइन्यूट, ठीक है, बिकॉज आर्टरी इज कंपेरेटिवली लार्ज, बिगर इन साइज, तो वो सारे ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द ऑर्गन में नहीं जा सकती है. इसीलिए आर्टरी ब्रेक डाउन होती है इनटू कैपिलरीज, सो दैट दिस कैपिलरीज कैन रीच टू ईच एंड एवरी पार्ट and they can exchange the nutrients. Okay, so they are involved in the exchange of materials, exchange of nutrients, plus they have a pores which is called as endothelial pores. Very important. See, if this is a capillary, okay, so if this is a capillary, so it has pores like this. Okay, and ये pores इतने minute है but still, ठीक है, अंदर है आपके WBCs. Okay, so these are your obviously RBCs भी है, platelets भी है, but मैं अभी सिर्फ WBCs बता रही हूँ. So ये जो WBC है, they have an ability to come out like this. Okay, तो वो squeeze करके ऐसे एकदम squeeze करके वो pores के बाहर निकल जाते हैं. And for example, here it is some microorganism. So this WBC will come here and it will phagocyte it. Okay, और उसे खाने की कोशिश करेगा. So WBC has an ability to squeeze out of the capillaries and that is called as diapedesis. Very very important. Diapedesis क्या होता है? कैपिलरीज के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे WBC बाहर चला जाता है. Okay, and why it is going? It is going for its action, that is phagocyting. ठीक है, and that is called as diapedesis. Okay, so that is all about your capillary. So let us sum up in one diagram. See, this is I'm just drawing. This is an artery because मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि they are very confused कि arteries क्या है, capillaries क्या है, veins क्या है. See, this is artery. यही artery की branches पहले arterioles बनते हैं और उसके बाद में okay, see like this when it branch more branches तो ये बन जाती है आपकी capillaries. ठीक है, और ये सारी जो branches है जब ये branches मिल जाती है, see they are all meeting.
so it become a vein. So arteries, veins and capillaries are no different thing. Arteries, when it is branching, it is forming capillary, and capillary is finally when it is uniting, it is forming a vein. Okay, so it's a system of tubes which are connected to each other. Artery is connected to the capillaries because artery cannot go to the each and every part of the organ. So इसीलिए artery break हो रही है into capillaries. Capillaries क्या कर रही है, वो organ में कोई भी nutrient, gas, कुछ भी जो भी देना होगा वो देती है, और उधर से जो deoxygenated blood है वो लेकर आती है आपकी vein. Understood? Clear? So this is all about your entire blood vessels from your 12th standard, or you can say NCERT 11th standard chapter number body fluids and circulation. ठीक है. So अगर आपको कोई doubt है is related to this topic, please write it in the comment box, and if you want any particular topic to be uploaded, because this topic is uploaded because one of my students has requested me to upload this topic, तो इसीलिए फिर मैंने जैसे ही वीडियो शूट करने चालू करे तो सबसे पहले मैंने उसके लिए ये वीडियो शूट किया है. तो इन केस अगर आप भी चाहते हो, आपको भी कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रही है बिकॉज एग्जाम्स बहुत नियर है, एंड इफ यू वांट मी टू शूट अप दैट टॉपिक वेरी सून, please write it in the comment box. Okay, so this is all about the blood vessel. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बताओ, एंड टेल देम टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट टू माय चैनल. I'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care.